एमकॉम फाइनल, ईएफएम पेपर 5th मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आज हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा का अर्थ हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य है अन्य लोगों के प्रयत्नों से कार्य पूरा करना, किंतु कार्य कराना मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि कार्य करने वाला व्यक्ति मानसिक दृष्टि से कार्य करने को तत्पर हो। आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, एक दिए स्थान पर उसकी दैहिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु उसके उत्साह, उसकी पहल शक्ति और निष्ठा को नहीं खरीद सकते। उसमें उत्साह अथवा कार्य करने को तत्पर करने हेतु हमें प्रेरित करना पड़ता है। इसे ही प्रबंध विज्ञान में अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब हम अभिप्रेरणा को परिभाषित करेंगे। ब्रेज के अनुसार अभिप्रेरण सामान्य प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया है जो किसी दल के सदस्यों को कारगर रूप में मिलाकर कार्य करने, अपने दल के प्रति वफादारी दिखाने, सौंपी हुई जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाने तथा संगठन के उद्देश्य एवं कर्तव्य पूर्ति के लिए प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन इज ए जनरल इंस्पिरेशन प्रोसेस which gets the members of the team to pull their weight effectively, to give their loyalty to the group, to carry out properly the tasks they have accepted, and generally to play a effective part in the job that the group has undertaken. आज हम लोग प्रोफेसर मास्लो की विचारधारा पर विचार करेंगे। अब मैस्लो की मानवीय अभिप्रेरण विचारधारा अभिप्रेरणा की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। विख्यात मनोवैज्ञानिक श्री A.H. मैस्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में अभिप्रेरणा की मानवीय विचारधारा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है तथा उनमें क्रमबद्धता पाई जाती है। एक व्यक्ति में कार्य करने के प्रति रुचि एवं शक्ति उत्पन्न करने हेतु उसकी एक के बाद दूसरी आवश्यकताओं को क्रमबद्धता में संतुष्ट करना आवश्यक होता है। मैस्लो ने 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं बताई हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति आवश्यकताओं के उपयुक्त क्रम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं के अगले स्तर पर जाने से पूर्व प्रथम स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। जैसे ही व्यक्ति की एक स्तर की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, वह अगले स्तर की आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होना चाहता है। आगे बढ़ने की सीमा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ये 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं निम्न प्रकार है। पहली है आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सबसे पहला स्तर आधारभूत निर्वाह संबंधी आवश्यकता है। इनमें भोजन, पानी, वायु, आवास, यौन संपर्क प्रमुख है। ये आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित करती है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा, स्थायित्व तथा निश्चितता की आवश्यकताएं। जैसे ही व्यक्ति की आधारभूत जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, वह तुरंत आवश्यकताओं के अगले स्तर पर अर्थात सुरक्षा, स्थायित्व, निश्चितता, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नीड्स की ओर अग्रसर हो जाता है। व्यक्ति अपने रोजगार की सुरक्षा चाहता है तथा उसमें स्थायित्व एवं निश्चितता पाने का प्रयास
करता है। तीसरी आवश्यकताएं हैं सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज से पृथक नहीं होना चाहता है। मानव की जीवन निर्वाह और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के पश्चात सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटक होती है। इन आवश्यकताओं में मनुष्य अपने संगठन का सम्मानित सदस्य बनना चाहता है, अन्य व्यक्तियों से मदद की आशा करता है और संगठन में अपनी स्थिति स्टेटस को देखना चाहता है। चौथी आवश्यकता है सम्मान एवं स्वाभिमान की आवश्यकता है। एस्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट नीड्स। व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात सम्मान एवं स्वाभिमान आवश्यकताओं को जन्म होता है। इस प्रकार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में इनका चौथा स्थान है। इन आवश्यकताओं में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, अहम शांत करने की इच्छा आदि प्रमुख है। अंतिम आवश्यकता है आत्म विकास की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता में अंतिम स्थान आत्म विकास की आवश्यकताओं का है, जिन पर व्यक्ति सबसे अंत में ध्यान देता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि जो कुछ उसमें बनने की योग्यता है वह उसके योग्य बन जाए। इसी को हम आत्मविश्वास की योग्यता कहते हैं। मैस्लो के अनुसार एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को रंग भरना चाहिए, एक कवि को लिखना चाहिए यदि वह अंततोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है। यही व्यक्ति जो हो सकता है उसे वह होना चाहिए। इन आवश्यकताओं को हम आत्मविकास कह सकते हैं। ए म्यूजिशियन मस्ट मेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, ए पोएट मस्ट राइट if he is to be ultimately happy. What a man can be, he must be. The need we can call self-actualization. मैस्लो ने इसको बताया है। अब हम मैस्लो की विचारधारा की कुछ आलोचनाएं जो उनके जिनमें प्रमुख आलोचक हैं क्रिस आर्गिरिश, पोर्टर, बेनिस, सेलिस इत्यादि विद्वानों ने मैस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता विचारधारा की आलोचना की है। ये इन आलोचनाओं में प्रमुख निम्नलिखित है। पहली है उपर्युक्त जो मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताया है का वर्गीकरण प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। दूसरी आलोचना है आवश्यकताओं का महत्व सभी परिस्थितियों में सदैव समान नहीं होता, अपितु विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। तीसरी आलोचना है मैस्लो की यह मान्यता उचित नहीं कहा जा सकती कि जब तक निम्न स्तर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक उच्च स्तर की आवश्यकता का जन्म नहीं होगा। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यक्ति अपनी सम्मान एवं स्वाभिमान आवश्यकताओं की पूर्ति आधा भूखा रहने पर भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। चौथी आलोचना है साधारण व्यक्ति इतना दूरदर्शी नहीं है कि वह अपनी भावी आवश्यकताओं का पहले ही अनुमान लगा ले। पांचवी आलोचना है आवश्यकताओं के स्तर को अन्य कई घटक भी प्रभावित करते हैं जिनको कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत में ध्यान में नहीं रखा है। उदाहरण के लिए प्रत्येक प्रभाव एक आधारभूत प्रभाव है जो कि हमारी आवश्यकताओं के स्तर को प्रभावित करता है। यदि किसी लड़के का पिता एक सरकारी कार्यालय में ऊंचे पद पर नियुक्त है तो उसके लड़के को केवल एक साधारण लिपिकीय पद ही मिलता है तो उसे भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता का अनुभव होगा ही। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के सहयोगी एवं मित्र भी उसकी आकांक्षाओं के स्तर को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, एक व्यक्ति की आवश्यकताओं के स्तर उसकी आय से भी प्रभावित हैं। एक व्यक्ति की जितनी अधिक आय होगी
उसकी आवश्यकताओं का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। धन्यवाद।